आज हम लोग पहुंचे हुए हैं खूंटी में और खूंटी में ही संजीवनी औषधालय का संचालन हो रहा है। डॉक्टर एन.के. मिश्रा जी यहाँ पर मौजूद हैं। जब हम लोग इस इलाके में आए और कई प्रबुद्ध सम्मानित लोगों से संपर्क स्थापित करके यहाँ के अच्छे चिकित्सक के बारे में जानकारी इकट्ठा किया गया, तो यहाँ के लोगों ने बताया कि गरीबों के डॉक्टर एन.के. मिश्रा जी हैं, जो कि लंबे समय से इस खूंटी जैसे इलाके में सेवा दे रहे हैं। हम लोग डॉक्टर साहब से यह जानने का प्रयास करेंगे कि खास करके इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं और खास करके ग्रामीण स्तर के लोगों में हेल्थ से रिलेटेड समस्या किस तरह का पाया जा रहा है। सर, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी लंबे समय से खूंटी जिला में आप लोगों का चिकित्सकीय उपचार कर रहे हैं। सर, इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं? धन्यवाद तिवारी जी। जैसा आपने अभी सवाल किया, ऋतु के हिसाब से बहुत सारी बीमारियां स्वतः आ जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अवेयरनेस और जागरूकता की कमी के कारण खान पान, उनका रहन सहन, उनका लाइफ स्टाइल, जैसे ऋतुओं में अभी आम की ज़्यादा उपज हो गई, आम असमय खा लिया उन्होंने, कटहल असमय खा लिया उन्होंने, तालाबों में नहा लिया उन्होंने, बच्चे जहाँ तहाँ का पानी पी लिए। तो इसके अवेयरनेस की कमी के कारण सर्दी, खांसी, जुकाम, अभी कुछ चेचक के भी पेशेंट आ रहे हैं, जिसको हम लोग चिकन पॉक्स कहते हैं। चिकन पॉक्स के भी कुछ केसेज आ रहे हैं। एलर्जी, डर्मेटोसिस, स्किन डिजीज, इस टाइप के पेशेंट, फंगल डिजीज के पेशेंट बरसात में कुछ ज़्यादा आ जाते हैं और इस तरह के पेशेंट को बड़ी आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। अब समस्या खड़ी हो जाती है कि उनको समझाना, और जो नासमझ रहते हैं वो छोटी बीमारियों को बड़ी बीमारी में तब्दील हो जाती है उनकी, और तब आते हैं डॉक्टर के यहाँ तो उनकी परेशानी बढ़ती है। लेकिन हम लोग जहाँ तक हो पाता है प्राथमिक उपचार से ही उनकी सहायता करके उनका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। क्योंकि सर, जब से इस कार्यक्रम का आगाज हम लोगों ने किया है तब से हम लोगों को भी शहर से लेके गांव तक जाने का मौका मिल रहा है। अक्सर सर ग्रामीण स्तर पर देखा जा रहा है कि बहुत ऐसे लोग आज भी गांव में मौजूद हैं जो कि अपने स्वास्थ्य को लेकर के सजग नहीं रहते हैं। जब भी लोगों को किसी प्रकार का समस्या होता है, लोग सीधे मेडिकल स्टोर पर या किराना स्टोर पर जाते हैं और वहां से 2 खुराक गोली लेकर के, टैबलेट लेकर के खाना शुरू कर देते हैं। बहुत लोग ऐसे भी अभी मौजूद हैं इस आध्यात्मिक युग में, जो कि झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं, ओझा के चक्कर में पड़ जाते हैं। सर, आप इस खूंटी जिले के काफी लोकप्रिय चिकित्सक हैं, वैसे लोग जो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं रहते हैं, उन्हें आप क्या सुझाव देंगे? एक बात होती है दवाइयों के बारे में। अगर कोई मरीज छोटी मोटी कोई बीमारी के लिए दवाई, कुछ एनाल्जेसिक, पैरासीटामोल टाइप की दवाई ले लिया, तब तो बात बनती है। लेकिन आजकल सर्दी खांसी कुछ हुआ तो एंटीबायोटिक्स के रेसिस्टेंट केसेस ज्यादा आ रहे हैं। एंटीबायोटिक्स जहाँ देना है वहाँ उनसे पहले तो यहाँ जिस काउंटर पे जाएंगे तो वो चाहेंगे कि हमारे पास जितना पैसा है उतने के अंतर्गत हमारा इलाज हो जाए। वो पैसा 30 भी हो सकता है, 30 रुपया भी, 300 रुपया भी, 500 रुपये भी। तो उनका एक तो ये समस्या होती है कि हमको 25 रुपये में इलाज होना चाहिए, हमको 100 रुपये में इलाज होना चाहिए। अब कोई दुकानदार हो, दवाई दोस्त वाले हों, या कोई दवा का काउंटर हो, उनको कुछ पैरासीटामोल टाइप की दवाई दे दिया, इतना तक तो चलेगा। लेकिन देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अपने हिसाब से कुछ एंटीबायोटिक्स दवाई ले लगते हैं, और उसमें कहाँ होता है कि एंटीबायोटिक के रेसिस्टेंट केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उनके समझ में आता है कि दवाइयाँ तो सब दवाई ही है, लेकिन सब दवाइयों का अलग अलग काम है। यह अवेयरनेस की कमी है। दवा दुकान से 2-2, 4-4 टेबलेट खा के, और उससे क्या होता है कि मेडिसिन का रेसिस्टेंट बॉडी में बढ़ जाता है, स्पेशली एंटीबायोटिक्स का रेसिस्टेंट बढ़ जाता है। छोटी छोटी बीमारियां जब होती हैं, सर्दी खांसी, तो ये सब के लिए दवाई तो दी जा सकती है, एलर्जी की दवाई। दुकानदार जो है वो बहुत दिन तक दवाई के साथ रहते रहते उनको आइडिया भी है और सही दवाई भी दे देंगे। लेकिन एंटीबायोटिक्स के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, जो गाँव देहात के लोगों को बताना चाहिए। इवन मैंने टीबी का मरीज देखा है जिसको टीबी हो गया। टीबी की दवाई के लिए, टीबी की चिकित्सा के लिए हमारे यहाँ आते हैं। मैं उनको यहाँ एक क्षमा उपचार केंद्र है, झारखंड सरकार का एक उपक्रम है हमारे सदर अस्पताल में, तो वहाँ मैं मरीज को भेज देता हूँ।
वहां जाने से उसको उचित चिकित्सा का सलाह मिल गया, बिल्कुल। निःशुल्क दवाई मिल गई, महीने के 250 की 500 रुपये भी उस मरीज को सरकार के यहाँ से दिया जाता है। तो ये सब सारी सुविधा उपलब्ध, फिर भी 1 महीना दवाई खा लिया, उसके बाद दवाई को बंद कर दिया। बंद कर दिया अपने हिसाब से बंद कर दिया। 1 महीना के बाद फिर उसको टीबी रिलैप्स करेगा। अब टीबी रिलैप्स करेगा, उसको कहते हैं MDR ट्यूबरकुलोसिस, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। अब वो एक राष्ट्रीय समस्या होती जा रही है। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस एक मरीज को हो जाता है तो अब टीबी की दवाई से नहीं ठीक होगा, और अगर कहीं थूकेगा, खांसी करेगा, या अपने परिवार में भी किसी को इन्फेक्शन देगा, जहां काम करता है वहां इन्फेक्शन देगा, तो उसके इन्फेक्शन से जो व्यक्ति इफेक्टेड होगा वो MDR टीबी से इफेक्टेड होगा। जो MDR टीबी राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए एक जटिल समस्या होती जा रही है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी संक्रामक बीमारियां, छुआछूत के रोग, कुछ मौसम जनित बीमारियां, इसके प्रति बड़ी सजगता की जरूरत है, जागरूकता की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है। इसकी कमी से छोटी छोटी बीमारियां बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है। एक मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। गांव देहात में आजकल एक बीमारी होती है, उसको अपनी भाषा में होता तो माइग्रेन पेन है, सिर में दर्द होता है, वो बोलते हैं कि मूड फट्टा बीमारी हो गई। मूड का मतलब माथा, मूड का मतलब हेड, मूड का मतलब हेड। अब उनको लगता है कि हमारे माथे में कहीं कहीं गैप हो गया, छोटा छोटा गैप हो गया, और ये मरीज को फील होता है, होता नहीं है, और वो फट जाएगा और ब्लीडिंग होगा और हमारा प्राणांत हो जाएगा, हम डेथ कर जाएंगे। तो उनके दिमाग में बात आती है कि हमको मूड फट्टा की बीमारी। अब वो क्या करेंगे, दूर देहात के क्षेत्र में ओझा गुनी वैद्य के भरोसे चलेंगे, और वहां वो लगाते रहेंगे ये दवाई, जड़ी बूटी, लेप। हमारे यहाँ बहुत पेशेंट आते हैं, मैं उनको अवेयरनेस और समझाना, काउंसलिंग करना, उनको यह बताना कि यह सच नहीं है, कि तुम्हारा स्काल्प में प्रॉब्लम नहीं है, तुमको माइग्रेन पेन है, इसलिए उल्टी लगती है, फीवर आता है, और ये कैल्शियम डिफिशियंसी के चलते ये तुम्हारा स्काल्प में, खोपड़ी में जहां तहां गैप हो रहा है। मैं उसको समझाता हूँ, उसका भय दूर करता हूँ कि मुड़फट्टा जैसी कोई बीमारी नहीं होती है, आप नहीं डरें, दवाई लें और ये सब लेप और तेल लगाना बंद करें। तो दूर देहात के क्षेत्रों में छोटे छोटे बच्चों को देखा कि हसुआ समझते हैं, इस धान काटते हैं, उसका नोब को गर्म कर दिया जाता है। अब बच्चा है 6 महीने का, तो उसका पेट को गर्म नोब से ऐसे 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 यहाँ 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 4-5 जगह दाग दिया जाता है। आप सुने हैं कि नहीं, ऐसा देखे हैं कि नहीं? नहीं सर, ऐसा देखा। काला माटी एक जगह है जहाँ से आप आ रहे हैं। जी। काला माटी से, काला माटी में एक कोई है, वहाँ एक गांव ही है, उसके आसपास में कहीं, हमको उसकी जानकारी नहीं गांव की, लेकिन हम देखा है वैसा लोग। अब वो बच्चे को यहाँ हसुआ से दाग दिया गया, सोना हाथों के क्षेत्र में, बुंडू के क्षेत्र में, तमाड़ के क्षेत्र में। इस क्षेत्र से हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं, उनको देखता हूँ उनके बच्चे को पेट में ऐसे ऐसे दाग की क्या है, तो हसुआ से दाग देते हैं, इससे बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे। उनकी अधारणा है कि ऐसा करवा देंगे तो बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे। इसके लिए एक वर्ग है, इसके लिए स्पेशल आदमी है जो बच्चों को दागने का काम करता है। अब बच्चों को दागने के बाद जख्म होगा कि नहीं, जख्म में पाउडर लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा दाग देंगे, लेकिन वो 10 साल के बच्चे को भी पेट में वो दाग रहेगा। आप आए हैं, आप एक पत्रकार हैं और अनुभवी मालूम पड़ रहे हैं, कहीं से हमारे इस विषय के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे कि 10-12 साल के बच्चों को भी पेट में दागा हुआ स्पॉट आज भी दिख जाएगा। हमारे साथ रिम्स की टीम, हम लोग चिकित्सा शिविर में सिलादोन गए थे, तो हाँ देखा एक बच्चा है हमारे यहाँ जॉन्डिस का बच्चा, करीब 10 साल का था। जैसे उसको एग्जामिनेशन टेबल पर लेटाया तो देखा कि इसके पेट में ऐसा ऐसा दाग है। मैंने पूछा कि क्या है दाग, जन्म से है इसको, हमको लगा कि इसको लिकोडर्मा तो नहीं है, जिसको सफेद दाग बोलते हैं, जलने के बाद वही दाग न होगा। तो हम लोग बच्चे को लिकोडर्मा तो नहीं है, तो उसके मदर फादर पेरेंट्स थे, नहीं सर
इसको तो बचपन में हम दगवा दिया था। वो क्या होता है, क्या दगवाना होता है, तो उससे बच्चे बीमार नहीं पड़ते हैं। अब हमारी रुचि बढ़ी क्योंकि वो क्या होता है। तो सर एक और हमारा छोटा बच्चा है, इसका भी पेट, उसका भी देखिए कि दागा हुआ है। तब हम एक सीनियर डॉक्टर थे, एक प्रोफेसर थे रिम्स के, मैंने उनको बोला कि सर आप एक बार हमारे पेशेंट को देखिए। एक पेशेंट हमारे पास आया हुआ हमारे टेबल पर आए, क्या है मिश्रा जी, मैंने उनको बताया कि इसका पेट देखिए। देखे, उनको भी नहीं मालूम। बोले क्या है, इसको निकोडर्मा हो गया कि नहीं सर, इसके पेरेंट्स से आप पूछिए क्या हो गया। देखे, उसके पेरेंट्स की बात सुने, तब उनको लगा कि इतनी भ्रांतियां हैं गांव में। मैं पढ़े लिखे लोगों को देखा हूँ, प्रोफेसर के बच्चे को देखा हूँ, प्रोफेसर की पत्नी अपने बच्चे को लेके आई हमारे यहाँ और उनका बच्चा का भी पेट वैसे ही दागा हुआ है। तो हमें लगा कि जैसे यज्ञोपवीत संस्कार है, एक चंदन लगाना एक संस्कार है कि यज्ञोपवीत बच्चे को इतना साल में पहना देते हैं, उसी हिसाब से उनका एक संस्कार है कि 6 महीने के 8 महीने के बच्चे को पेट में लगवा देना है। लेकिन ऐसा अगर हमको अवसर मिलता है गांव में, देहात में, इधर बनगांव क्षेत्र में, मुख क्षेत्र में, तमाड़ क्षेत्र में, जैसे कोई चिकित्सा शिविर में जाता हूँ, तो हमारा एक यह अभिभाषण जरूर होता है कि ऐसी मिथक जो धारणाएं हैं, मिथ्या जो धारणाएं हैं, अंधविश्वास जैसी कोई परंपरागत बातें हैं जो तथ्यहीन है, इसका तो उन्मूलन होना चाहिए। और हमारे दूर देहात के जितने भी गांव के लोग हैं उनको अवेयरनेस की जरूरत है, जागरूकता की जरूरत है कि ऐसे अंधविश्वास से हटें और चिकित्सा जो पवित्र चिकित्सा है, जो सुलभ है, सरकार के यहाँ से भी बहुत व्यवस्था है। गांव में, हमारे प्रखंड में, शहरों में, देहाती क्षेत्र में भी बहुत लोग हैं, वहां जाके उनको सही दवाई लेनी चाहिए, सही चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। जी, निश्चित तौर पर ये थे डॉक्टर साहब जो खूंटी में सेवा देते हैं, डॉक्टर एनके मिश्रा जी, जो कि काफी बहुमूल्य सुझाव डॉक्टर साहब ने दिया। खास करके ग्रामीण स्तर पर जो भी दर्शक इस खबर को देखेंगे और उस पर थोड़ा सा भी वो विचार करेंगे तो बहुत बड़ा उनके जीवन में बदलाव आ सकता है। डॉक्टर साहब का साफ तौर पर कहना है समाज के सभी तबके के लोगों के लिए कि अगर स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरह का समस्या होता है तो पहला प्राथमिकता है कि आप कम से कम अपने नजदीकी चिकित्सक से जरूर संपर्क करें। कम से कम अपने जो प्रखंड स्तर पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर जाएं। सरकार की तरफ से भी काफी कुशल चिकित्सकों की व्यवस्था की गई है। अगर आप वहां जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। अगर आप खूंटी में आते हैं, डॉक्टर साहब से संपर्क करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब का कॉन्टेक्ट नंबर भी हम लोग इस स्क्रीन पर डालेंगे, आप मोबाइल से भी संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब के क्लिनिक पर आते हैं तो डॉक्टर साहब का हर संभव यह प्रयास होगा कि आपको बेहतर से बेहतर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए और बेहतर सुझाव दिया जाए।